भाई साहब नमस्कार हाँ भाई। जी, नमस्कार जी भाई साहब। और सब सुनाइए, क्या हाल चाल चल रहा है? हाँ भाई साहब, और सुनाओ। वही आप लोग का भाई बहुत देख रहे थे, चर्चाएं चल रही थी इधर बाल्यान जी वाले केस का। जी जी जी। आपने उस दिन क्या था ना कि इसमें क्या कुछ है, क्या ऐसी चीजें हैं, और उधर विनय सिंह का केस का। हाँ जी। तो भाई कहने का मतलब है कि जी भाई सचिन क्रांति से हमने स्टार्टिंग में कहा था जजमेंट आने के बाद, ठीक है, जी कि ऐसा करो कि किसी आदमी को ऐसा ले आओ जो जी। इस मुद्दे को पीआईएल में उठा सके। ठीक है। हाँ हाँ। सचिन क्रांति ने तो भाई किसी आदमी को खोजा, नीलेश एक आदमी था, हाँ। उसने नीलेश वर्मा, जी उसने ये हमसे बात कही थी कि भाई हमने कोशिश बहुत की लेकिन कोई इसने वो नहीं किया कि जो हमारी बात को उठा सके ओपन, भाई क्योंकि वो ओपन कोर्ट में मामला लगता है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अब समस्या यह आई, सचिन क्रांति से मुलाकात हुई उनकी संजीव बालियान से, संजीव बालियान ने आदेश को पढ़ा, सारी चीजें, हाँ जी। तो ये सब चीजें चलने लगी। तो भाई इस केस को तो शुरुआत हम लोगों ने कराई थी, ठीक है, लेकिन हाँ। फिर 2020 की बात है, हाँ जी। बाल्यान जी ने हमको बुलाया था, मतलब दिल्ली बुलाया था, तो उन्होंने हमसे उस समय दो आदेश मांगे थे, ठीक है। जी। उसमें दो आदेश में यह था कि उमा देवी जजमेंट की जो व्याख्या हुई है, हाँ जी। भास्कर राम जेठमलानी ने, भास्कर निहाल सिंह का वो, और चार अयोग्य महिलाओं को जो जजमेंट मतलब दी, हाँ जी। हाँ जी। जी। मैंने वो जिसको हम लोग होटल मिले थे, पूरे प्रदेश से बात हाईलाइट भी हो गई थी। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके बाद से यह जान लीजिए कि जो कुछ भी चला, तो जैसे कि आज बहुत सारे लोग क्या आते देखिए, आज की जी। वर्तमान स्थिति से सारे लोग वाकिफ हैं, ठीक है। हाँ जी। जी। जब तक हमारे पास एक दमदार दबंग वकील नहीं रहेगा, ठीक, हाँ कुछ जी। भी नहीं हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ आप एसएलपी लेके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आज की डेट में सभी लोग कह रहे हैं, तो भाई हम किसी को लड़ने से नहीं रोक रहे हैं, हम भी चाहते हैं समीक्षा हो। सही है। भाई उन्होंने तो यह कह दिया कि भाई ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के मैटर हैं और डिफरेंट स्टेचुअरी स्कीम के तहत आए हैं, यही हाँ जी। ना हाँ जी। दिया और आपको एक भर्ती में मौका मिला है। हाँ, बिल्कुल। तो आप उस आदेश को चैलेंज करने जा रहे हैं, देखिए आप हम्म। कभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, जी। जब आपके पास एक दमक वकीलों का पैलन हो हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी मीडिया पूरी एक्टिव हो। देखिए आप हमारे बिल यहाँ की ऑडियो हो सकता है प्रदेश में बहुत तेज सुनी भी जाए, ठीक है, हाँ जी। का, जी। तो जब तक ये दोनों चीजें प्रदेश ध्यान नहीं देगा कुछ नहीं हासिल होगा। ना, कुछ नहीं होगा। आप इस सरकार में आपने अभी कंटेम्प्ट में देखा, छह छह हाँ जी। कंटेम्प्ट हो गया, सरकार टाइम टू टाइम लेती रही, अब तक कोर्ट को कंप्लायंस बिल्कुल करवा देना बिल्कुल। चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस बार भी जो 1 मई को हलफनामा लगा उसमें 4 हफ्ते का टाइम मांगा कि हम कंप्लायंस करवाएंगे। चलिए स्थिति तो मजबूत हो गई। हाँ हाँ। इस सरकार में भाई आप लोग देख रहे हैं ना, जी। इससे पहले किसने लड़ाई नहीं लड़ी? हाँ। अजय योद्धा रिजवान अंसारी थे, क्या उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? खूब लड़ी, बिल्कुल। मजबूती से लड़ी, ठीक। हुँ। डिवीजन मैच में पहले ही हार मान गए, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ। तो जब 25 जुलाई 2017 का जजमेंट था, उस समय संयुक्त सक्रिय टीम में सबसे ज्यादा कानूनविद थे, ठीक ना, मैं हाँ जी। प्रदेश में आगे आया तो मैं सारी बातों का अध्ययन किया, जितना जी। बढ़िया वो लोग जेठमलानी जी को उतार के बहस करवाए थे और सारी बिंदुओं का कोई फैक्टर सारे थे उसमें, मगर उसमें हुँ। अच्छे अच्छे कानूनविद थे, मैंने सारे जी। नीलेश भाई बताए थे उसमें सारी, मतलब कि, तो जो एक पोस्ट दौड़ रही है कि भाई अब तक पिछली सरकारों ने सब मजबूती से नहीं लड़े, ये नहीं लड़े, बाल्यान जी के हाँ। केस पे देखा आप लोगों ने, पेनाल्टी लग गई ना। हुँ। हुँ। भाई जब बाद में बाल्यान जी और सचिन क्रांति में खटपट हो गई थी, ठीक हाँ है, जी। वही लेकर के रुपए पैसे लेकर के, तो हमसे बताया कि रंजीत तुम बहुत गलत आदमियों का साथ दे रहे हो, ये है हाँ। भाई वो ग्रुप में घुसा, बाद में पैसे की डिमांड करी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, पैसा तो और कुछ कमाता हुँ। है, ये मैटर उठ जाता है। हाँ। तो फिर हिमाचल चंद्रमोहन नेगी का जजमेंट आया और जग्गो भी आ गया, देखा है ना। जी। हाँ जी। आज की स्थिति में वर्तमान परिस्थिति सबसे बड़ी चीज है कि भाई हमको देखिए, यह कोई जरूरी नहीं है आज की डेट में कि हिमाचल का जजमेंट हाँ। उत्तर प्रदेश पे भी लागू हो, ठीक है, जी। मैं आपसे बता दे रहा हूँ। हाँ, हाँ जी। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि अगर एक समान केसेज हैं, जैसे हाँ। सर जो न्यायिक अभिमत की वहां चर्चा, ही तो प्रूफ करना है न्यायिक अभिमत को लगा करके कि दोनों बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो एक समान मामलों में आए हैं, हुँ। तब तो भाई यह जरूरी है कि इस हिमाचल प्रदेश का जजमेंट हाँ। उत्तर प्रदेश पे भी लागू होगा, एक जजमेंट को ऐसा हो जाएगा जो उन्होंने कहा कि 10 साल आपत्ति स्वीकार नहीं है, और उमा देवी जजमेंट को जो है हाँ। कि, और उसमें बीएड का जिक्र किया कि भाई उस समय डिफरेंट नामों से नियुक्तियां हुई थी, तो बहुत हुँ। जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश का जजमेंट उत्तर प्रदेश पे लागू, उत्तर प्रदेश जजमेंट खारिज हो जाएगा।
भाई हाँ दोनों जजमेंट की समीक्षा होगी। हाँ लेकिन जी हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज, जैसे क्रांति ने कही कि ये बहुत हमसे बाद में बातचीत बंद होगी, नाराजगी होगी, तुम बहुत ये लोग चंदा, उन्होंने कहा प्लानिंग है ये है वो। मैंने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, हाँ बालन जी अपना केस मान लीजिए कि गए और हम्म कुछ लोग से वो हुआ। देखिए मैं किसी पे कुछ ब्लेम नहीं लगाना चाहता, ठीक ना। हाँ हाँ आज जी की डेट में भाई किसी के बोलना भी, भाई लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि आज तक सब ये हुआ, अभी गुड्डू के केस में आपने देखा रिजवान अंसारी को, देखा रिजवान अंसारी ने 10 करोड़ रुपया का भी फिर याची बना के हम्म चंदा बनाने चले गए, देखा ना आपने। देखा जी देखा गुड्डू के केस को आपने देखा, केवल एक डेट पे कपिल सिब्बल को लाया, 2 डेट पे हम्म 3 अप्रैल को कोई नहीं था वकील था, 2 डेट पे आनंद नंदन है, एक डेट पे जी जो 8 अप्रैल को हुआ केवल उनको हाँ टोकन मनी देके छोड़ दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई एक तो असामाजिक थे रिजवान और गुड्डू दोनों, अनुज भी थे। अगर हाँ ये जी लोग कम से कम केस की हियरिंग होने दिए होते, उतना बड़ा नोटिस हुआ केस तो बहुत मजा आया होता, लेकिन टैग करके बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल भाई काम खराब कर दिया। तब से मैं सही है किसी जी को डिसलाइक करने लगा। हम्म आज की डेट में मैं जो बात बता रहा हूँ, जी यह सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं प्रदेश के सामने जाना और इस बारीकियों का अध्ययन करना, कैसे केस की मंजिल तक। आप साक्ष्य लगा के कोई चीज नहीं जीत पाएंगे। हम्म मौजूदा सरकार में सारी चीजों से आप लोग वाकिफ हैं, ठीक ना। हाँ 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 कि हाँ क्या क्या हुआ आपके साथ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब तक सही है जी मीडिया नहीं एक्टिव होगा, और ये सब सही कुछ नहीं है। हम्म विनय सिंह जो हैं पूरे प्रदेश में, उस समय मिर्जापुर के हैं, मैं 3.5 महीने कोरोना काल में दिल्ली था अपने प्राणों जोखिम, लेकिन भाई मुझे कुछ करवाना था, ठीक है। कम से हम्म कम दुष्यंत दवे साहब की उस दिन मुझे बहस बहुत अच्छी लगी, केस खारिज हो रहा था, हाँ उससे तो उन्होंने अपना रौद्र रूप में आकर के कुछ ऐसी चीजें तो निकलवा दी उस केस से, चाहे हम्म हलफनामा हो, चाहे वो हो कि आपने जी को सहायक अध्यापक बना के मामले को कैसे जन्म दे दिया, ठीक है। जी 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 निकल तो गई जो उनका रूप में वो आए, तो दोनों जजों ने हम्म आपस भाई, तो ये सब चीजें आई, तो जब तक हाँ जी हमारे पास इस टाइप के वकील हैं, ये सब कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देखा बिल्कुल बिल्कुल 68-500 में, आपने 30-33 में देखा ना। हाँ देखा देखा मैंने ऑडियो में ग्रुप पे बताया कि इन चीजों को रखिए, किसी पॉइंट को लोग कंसीडर नहीं करते अभी। हाँ आज और एक आपसे बता दे रहा हूँ कि अभी अगर हाँ रंजीत भाई सुना, 69,000 का भी है क्या कुछ मैटर आरक्षण वाला हाँ अभी आरक्षण वाला भी है, मैं सब पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक हाँ है। हाँ क्योंकि हमारी ऑडियो और ये चीज आज की डेट पूरे प्रदेश में मेरी बहुत बड़े कानूनविद में चर्चा है, ठीक है। जब मैं यह बताया था कि मॉडिफिकेशन में यह चीज है, तो पूरा हाँ प्रदेश कहने लगा, मेरे पास पूरे प्रदेश से बात होती है, ठीक है। जी जी यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा, क्योंकि देखिए जब हाँ पीआईएल में मैंने देखा कि पीआईएल में सर्विस मैटर का 2-2 जजमेंट में पढ़ा है, हाँ तब से मैं हट गया उनके साथ कि भाई कि पीआईएल, भाई जब तक मैं देखिए मैं किसी वकील पे भरोसा नहीं करता, जब तक मैं हाँ जी डॉक्यूमेंट सही है को ना देख लूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई वकील का तो काम ही है चूतिया बनाना, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ यहाँ लोग समझते हैं साक्ष्य लगा के जीत जाएंगे, तो जीत लो। हाँ पीएस पटवालिया से ये लोग 68-500 में 30-33 की बहस कर रहे हैं, ठीक। जी जी 200,000 की जगह लोग 3-3 हजार चंदा दे रहे थे, सुन लीजिए मेरी। हाँ जी हाँ जी यहाँ पे एक बात रखनी थी, मैंने कहा था इन लोगों से ग्रुप पे भी, जो टीम थी जितनी, जी इन पे और एक दबंग वकील लाइएगा, ठीक। हाँ ये बिल्कुल लोग मात्र एक वकील को लेकर के गए, उन्होंने बहस किया, और जो हम्म चीजें मेन थी भोला प्रसाद शुक्ला, उस पे ये लोग आए ही नहीं है। आई नहीं हाँ सही कह रहे मैं बता रहा हूं कि चंद्रचूड़ साहब ने भी यह पूछ के दिया था कि हाउ मेनी देम आर टेट क्वालिफाइड सीबीआई, ठीक है। हम्म और यहाँ पे क्या हुआ है सब कुछ मैं जानता हूँ कि जो बार बार लिखा जाता है कि हमारे दृष्टिकोण में कभी योग्यता पूरी नहीं करते थे। एक दिन मैंने उनकी पोस्ट को देखा, हाँ जी तो कि भाई यहाँ पे उनको झूठा हलफनामे का पता, उनको मालूम भी होगा कि नहीं कि भाई इनके पास योग्यता नहीं थी, इस आधार पर हमने बैक कर दिया। आज इंद्रपाल जी की टीम है, मुमताज अहमद हैं शाहजहांपुर से, राकेश यादव फैजाबाद से हैं, ठीक है। सभी लोग यह जान लीजिए कि अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हैं भाई, अभी अभी 5 साल तो एक जजमेंट उन लोगों को समझने में लगा, ठीक। मैंने तो उन लोग को यह नहीं मालूम है ना काउंटर आ गया है तो क्या होगा आगे, 3 जज लगा के वो खारिज करा देती है। भाई मैं सीमांत के पास मैं नहीं गया था जब उनका केस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी जानते हैं, हम कैसा पिछली बार जो अनिल कोटारा केस आप ही के थ्रू होकर के गया था, आप ही लड़े थे, तो क्या घर बैठे रहो। मुझको हंसी आ गई कि भाई जब मैंने देखा कि 6-6 कंटेम्प्ट होने के बाद भी सरकार कंप्लायंस नहीं करा रही है इस सरकार में, ठीक है। भाई कहने का बात है कि जब ये लोग उस समय दवे साहब या किसी धवन साहब या एस बग्गा कोई दमदार वकीलों का पैनल आता है, तब जाकर के तो कुछ मजा आता 30-33 में भी, ठीक। लेकिन एक वकील ले जाकर के कुछ नहीं, ठीक ना। अब जब जिस समय 2023 में उनका बालन जी केस की हियरिंग हो रही थी, तो मैं भी उस समय कोर्ट पहुंचा था, 55 सेकंड की मात्र हियरिंग हुई है उस दिन, और तुरंत क्या हुआ तो मुझको बहुत हंसी आई, ठीक है। तो मान लीजिए हाई कोर्ट में तो पेनाल्टी लग गया, तो धर्मेंद्र कुमार के नाम से एक याचिका दाखिल की है, ठीक है, सुन रहे हैं।
तो अब अगर ये प्रदेश मेरी बातों को ध्यान नहीं देगा ना, अच्छा। तो बहुत हाँ ही जी। फिर वही चीज मिलेगी देखने को। अभी 8 अप्रैल को आपने देखा ना, हम अंदर हाँ के जी। पास बना हुआ था कोर्ट के अंदर, पवन हाँ। गुलिया थे, रमेश मिश्रा जी थे, उधर से गुड्डू थे, ठीक। हम्म, तो भाई गुड्डू भाई बहुत अपने आप को यह समझते थे कि भाई हम तो वह बन जाएंगे। बाद में 75 लाख रुपया बचाए, पोस्टें दौड़ी, कार निकाल कर हाँ तो जी। सब लोगों ने देखा ही, 2-2 हजार हाँ याची जी। शुल्क बढ़ जाता है फिर, ठीक है। जी तो जी। अगर जितने लोगों को भाई, लोगों ने मेरे ऊपर भी खूब बाद में ब्लेम लगाया, मैंने बाद में लोगों से हाँ। कहा था कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगा ना खाऊं, इसीलिए मैंने जो पैसा बचा था हाई कोर्ट हाँ। में लगा दिया, ठीक है। जी जी। आज तो मैं बहुत लोग कह रहे चलिए आपने बहुत बड़ा, हमने कहा कि प्रदेश में जितने लोग हैं ना उनमें मत मेरी गिनती करिएगा, ठीक है। हाँ आज बिल्कुल। आज के डेट में गजट हो, जब बाल्यान जी का मेरे पास उस समय 2020 में दिल्ली था फोन आया कि बड़ी चर्चा है आपकी, गजट का पूछने लगे, गजट, मैंने कहा आपको अभी तक गजट नहीं समझ में आया, जब केस की ड्राफ्टिंग का बात चल रही थी तो जी। मुझे बहुत वो हुआ। लेकिन प्रदेश मेरी बात पे ध्यान देगा, मैं 69,000 मॉडिफिकेशन में चिल्लाता रहा, मैं ड्राफ्टिंग कराया, ठीक। हाँ जी। 4-4 टीमें, 3-3 टीम, मैंने अपनी एक टीम तोड़ी, सतत पांडे से मैंने मित्रता तक छोड़ दी कि तुम लोग, ठीक ना, मित्रता गई तेल लेने, ठीक है। यह जी। जान लीजिए कि पूरा प्रदेश जाना था कि मैंने उसकी वह कराई थी और ये सब सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। हाँ जी। तो लेकिन किसी ने नहीं किया। मैं लखनऊ गया तो सारे लोग कहने लगे, दिनेश लखनऊ के साथ सभी लोग आए थे, तो ये जी। है कि तब आपकी वाली नाम आपकी पूरे प्रदेश में चर्चा होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिन लोगों ने मेरी पोस्टें दौड़ाई कि रंजीत बलिया ने सबको जगाने का काम किया, सच्ची और उनकी उनको हाँ। वह करा दिया, सबको परेशान कर दिया, तो मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों की पोस्टें को सुन के। जी जी। बातों को लोग अगर ध्यान से अमल में नहीं लाएंगे ना, तो बस जी। 2 लाइन में आदेश लिख देगा कि नो ग्राउंड इज मेड ऑन द, नो एरर इज मेड इन द हाई कोर्ट जजमेंट, बात खत्म। हम्म। यहाँ पे जो चीजें मैंने समझाई ना कि अगर एक समान मामला है तो यह जो बहुत जरूरी है कि हिमाचल का जजमेंट यहाँ पे लागू होगा। अब रह गई बात कि क्या नॉन टेट को रिलीफ मिले, मेरे पास नॉन टेट की बहुत सारे फोन आए हैं। हम्म। भाई अगर टेट का मैटर उठता है तो अच्छी बात है, हाँ। केस रिओ है। नॉन टेट के लिए सबसे बड़ी कि जो लोग बीएड है शिक्षा में, तो उनकी बात उठाई है, ठीक है। हाँ जी। हाँ बस हाँ। उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट में है तो उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि भाई समीक्षा होगी। उमा देवी जजमेंट की 2 सूरतें हैं भाई, वो हाँ। योग्यता की बात करता है, ठीक है। जी। तो भाई या तो जो जग्गों का जजमेंट आया बार उसने वो किया है तो उसकी समीक्षा होगी, ठीक है। बिल्कुल। अगर भाई अगर मामला बड़ी बेंच को रिफर होता है चाहे, या फिर काउंटर कॉल होता है, तो 2 ही चीजें होंगी ना कि भाई या तो गलत है या गलत है, इसकी बैठ के समीक्षा होगी। लेकिन मुझे हाँ। नहीं लगता कि इस समय नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से जी जी। नॉन टेट को रिलीफ, मैंने जो आंकड़ा निकाला अभी, हाँ। रिलीफ मिलेगी, बहुत से लोग पूछ रहे थे मुझे, उसका तो भाई वो चांस 50-50 भले ही प्लस में हो गया है, लेकिन अब तो ये हाँ। देखना पड़ेगा कौन सी चीजें हो, चूंकि भाई अयोग्यता की बात जो आ रही है ना, हाँ जी। हाँ जी। और इनको देखिए अगर नॉन टेट को अगर अपने रिलीफ पाना है हम्म। तो उनको सबसे बड़ी चीज यह है कि जो अवैध गजट है, अगर आप इनको टाइम दे रहे हैं तो इनकी भी बात उसमें उठानी चाहिए। हाँ उठाना चाहिए। तो हाँ। प्रदेश ध्यान से सुने, नहीं मीडिया एक्टिव करेगा तो 2 लाइन में जजमेंट लिखवा के लाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सब के सब जानते हैं कि सब कुछ अपनी जेब भरने से मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। विनय सिंह हमसे बता रहे थे इनकी भी कहानी कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम इनको दूध पीने का भी बालाजी को पैसा देते थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, 55,000 रुपए इधर मार ली उधर। मैंने कहा मुझे उससे क्या मतलब है यार, आप लोग केस कितना बहुत लड़ सही पाए बात। हैं, और यह बताइए कि क्या क्या वो, इस पे मुझे आप बताइए। मैं तो विनय सिंह का सपोर्ट करूंगा, ठीक है, हाँ। और करूंगा तो इधर से भी कुछ लोगों का, इनका भी, मुजफ्फरनगर का भी सपोर्ट करवा दिया जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। जब बिल्कुल बिल्कुल। केस को मैंने स्टार्ट करवाया था तो जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको मदद करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो ये विनय सिंह वाला जो चल रहा है कैसा खारिज हो गया? नहीं, विनय सिंह वाला केस नहीं, विनय सिंह का केस इस समय और मजबूत है, चूंकि यहाँ पे वो हुआ था ना, लोक अदालत आया था तो वहां फटकार लगी, सरकार तो आई नहीं, हाँ। और इनका केस तो डिफेक्ट में वो हो गया था, तो इन्होंने फिर जाकर के वह कराया, ठीक है। तो हाँ। भाई सुनने की इजाजत तो उन्होंने दे दी है कि हम सुनेंगे, तो भाई हाँ। तो गनीमत है कि इसमें भी थोड़ा सा जान आ गई है। तो ये अब ये कितना दबंग वकीलों का पैनल ले यहाँ पे आते हैं, यह देखना है हमको, ठीक है। हाँ जी। हाँ। अब तो भाई यही है कि भाई अब प्रदेश में खूब चंदा कि भाई चंदा चोर लोग प्रकट हो गए, फिर अब वो काम चलेगा। यही देखा ना आपने 68,500 में क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ। 68,500 में 2 लाइन लिख दिया उन्होंने, बस खत्म। मेन ना कोई दबंग वकील ऐसा बार बार यह बात हुई ना, उसमें दोनों, मैंने पूरी बहस मेरे पास है। हाँ। वही पटवालिया साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया, लेकिन कोई बहुत अच्छा वकील सर्विस मैटर रख लेने से की बात नहीं बनेगी, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। बात समझ रहे हैं ना, आज भी 21 मई 2020 का पूरा हियरिंग का मेरे पास है, समझ रहे हैं ना। आज भी याद है कि जब वो आए तो तब जाकर के मामला वो हुआ दवे साहब। भाई उस लेवल का वकील चाहिए। आप तो समझते हैं कि तो होम्योपैथिक उतार देंगे चाहे इनको उतार देंगे,
चलिए भगवान करे कुछ हो जाए, हम भी चाहते हैं, लेकिन भाई सरकार में तो आज देवी दत्त भाई हैं, है ना। हमारी गिनती सहायक अध्यापक में होती है, वो बार जी बार ये पोस्टें दौड़ाते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई एक दिन की पोस्ट देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बहुत लेट कर दिया। अरे हमारी गिनती सहायक अध्यापक के रूप में होती है। हाँ वही आनंद कुमार यादव स्टेट ऑफ यूपी उत्तराखंड बन गया है 25 जुलाई 2017। जी जी एक गजट और दूसरा गजट सारी बातें हैं, ठीक है। हाँ जी चाहे हाँ बीएड का हो चाहे यह हो, ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सारी की सारी चीजें हैं। अब भाई जब सरकार आपको, अभी आपने सुना ना कि हमने 3 गुना वेतन कर दिया है, उनकी बढ़ाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है सरकार की। हमसे ना विधानसभा में भी मुझे क्वेश्चन आवर में इस बात को उठवाना है, अभी कुछ चीजों को क्लैरिफाई करवाने। पिछली बार मैं गया था तो सुशील भाई से मुलाकात हो गई थी, जी जी तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक बढ़ना नहीं भाई कोई वो नहीं, जब पिछली बार ये सम्मानजनक मानदेय की घोषणा करके नहीं दिए हाँ विधानसभा में, तो क्या उम्मीद की जाए भाई। सरकार के तो अंदर से तो मनसा है नहीं ना भाई। इस सरकार में कोर्ट ऑर्डर और आप देखिए शासनादेश ये आ रहा है, लेकिन तब भी नहीं दे रही है सरकार, तो क्या माना जाए बिल्कुल। अच्छा ये जो भाई। 3 कर्म जनवरी अपने करते रहना चाहिए, किसी के ऊपर देखिए मेरा किसी से द्वेष नहीं है ना। इंद्रपाल की, मैंने इंद्रपाल से कहा कि इंद्रपाल जी आपको बुरा लगती है मेरी बात, क्योंकि आप कर्म अनुभवी हैं। रंजीत भाई, हाँ। जैसा ये 3 जनवरी को स्थानांतरण वाला शासनादेश आता, स्थानांतरण समायोजन का, इसके बारे में कोई समय सारणी तो आई नहीं अभी। अभी आई नहीं, उसकी बहुत जल्द आने वाली है, 20 मई के बाद होगा, ठीक है। अभी अभी आपने जितेंद्र शाही का देखा आपने कि लेटर वाला, लेटर बम। वो अभी वायरल भाई हुआ। इनकी बात तो, इनका तो काम ही हमेशा खराब खराब करना। जब अभी खराब दीपक सर करना। से मैं मिलने गया था तो यही बात वो कहने लगे, नाम ले करके कहे हमारे नेताओं ने नेतागिरी न की होती उस समय ना, और बिल्कुल उनका इशारा वही था प्रधानमंत्री जी की तरफ और राज प्रताप सर की तरफ, ठीक है। तो कब का मानदेय बढ़ गया होता, ठीक है। दोबारा इतने वो हो गए हैं कि बहुत बड़ा अपने आप को वो समझते हैं। जब भी कुछ बढ़िया होने लगता है तो ये गोमती वाले बाबा टपक जाते हैं। हाथ में समझ रहे हैं ना। बिल्कुल तो अपने आप को तो समझते हैं कि हम ही सब श्रेय ले लेंगे। हाँ तो मैं देखिए इंद्रपाल जी की भी टीम से मैं कहा हूँ कि मुझे कोई द्वेष नहीं है, आप लोग करा करके, लेकिन मेरे लिए ऐसा मत करें कि मेरे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दीजिएगा। सही बात है। मुझको 2 चीजों का वहां पे सिर्फ देखिए, मैं डायरेक्शन को वो डिसाइड करवा के गया हूँ। मुझे सिर्फ इतना कराना है कि इन दोनों में कौन सही है। हाँ सारे वकीलों ने कहा था हमसे कि तुम डायरेक्शन लेकर के पहले ग्रीवांस लेकर के रिप्रेजेंटेशन आओ, नहीं तो तुरंत यही चीज होगी और तुरंत खारिज हो जाएगा। जब सीमांत सिंह ने उनके बोल दिया था कि बैठे रहो, या फिर जी जी मैं मिलने गया था। देखिए मेरी प्रदेश के किसी गाड़ी को देखिए, कोई मुझे अगर बुरी लगे तो मुझे खेद है, मैं तो देखिए सत्य बात बताता हूँ। मैंने सही बात। भी कह दिया था लोगों से कि जितना ही आप लोग मुझे गालियां दोगे चंदा चो मैं उतना ही बन के चमकूंगा। और उधर जब केस हमने फाइल करवाया है उसका, ठीक है, तो अरे वीरेंद्र चौधरी जिसकी आप बात कर रहे थे, हाँ जी हाँ हाँ भाई ड्राफ्टिंग सारी केसेस तो हमने करा, एक वो थे, और उसी के केस को फिर वो लोग लगते हैं कहने कर रंजीत भाई क्यों वो मैं करा दूं ड्राफ्टिंग सारी चीजें। मैं इन लोग को बता दिया, इन लोग को सारी चीजें कि इस ग्राउंड को लेकर के जाइएगा, नहीं तो खूब चंदा लोग कमाए, क्या दिक्कत है। अच्छा चुप के बैठ गया, अब तो सब भी लोग जब विकास दुबे बैठ गए, सुन लीजिए, इनको यह नहीं मालूम था कि झूठा हलफनामा है क्या। प्रदेश में मैं सबकी योग्यता तो देख के बैठा हूँ। हाँ जी 75 जिले से मेरे पास फोन आते हैं। आपसे मान लीजिए कई दिनों से बात हुई, मुझे तो सबसे ज्यादा समय गुड्डू पे है। भाई आज तक सभी लोगों ने क्या अपनी नौकरी के लिए कम बहस करे, लेकिन सबसे बड़े तो अवधेश श्रीवास्तव निकल गए। भाई सबको तो अनिल मिश्रा उधर निकल गए, सारे लोग को तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की तेजी रहती है। बात समझते हैं ना। थोड़ा सा यह हो जाए, लड़ा तो उन लोगों ने भी उनकी पोस्ट दिखाते, अरे भाई अब जो है तो भरोसा वो होने लगा है। तो मैं लोग पोस्ट पढ़ के मुझे हंसी आती है। हर आदमी एका दुक्का को छोड़ दिया तो बहुत लोगों ने पूरा पूरा पैनल उतार करके दुनिया भर का लड़ा है। आज की इस सरकार में लोग यह जानते हैं कोर्ट ऑर्डर लेके भी हम 30 मार खा बन जाएंगे। तो भाई मैं तो ऐसा पहली बार देखा हूँ। लोग को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश में क्या है और शासनादेश में क्या है। ठीक भाई, वहां सब इच्छा होगी तो यही होगा ना कि कौन गलत है कौन, पहले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा दोनों एक समान मामले हैं। हाँ जी और वहाँ एक वो चाहिए कि भाई जजमेंट भी रख देंगे तो भी अजय योद्धा ऐसे लोग धराशायी नहीं होगा। आज तो खूब मान लीजिए अच्छी बन रहा है वहां पे। हाँ जी जितना मान लीजिए हो जाए, कूद पड़े आदमी, फोटो खिंचा लिए यहाँ वहाँ। इसीलिए तो मैं दूर हूँ भैया। देखिए ठीक है, जब प्रदेश मेरी बात मानता है, भाई सरकार अगर जब प्रदेश बाल्यान जी के मुझको नहीं लगता कि यहाँ ये लोग हाँ भाई। आज मैं आनंद यादव को सुन लीजिए, आनंद यादव को निष्प्रभावी करने का जजमेंट दे दूं मैं, जजमेंट। लेकिन इन लोग को लड़ने दीजिए, अपने मन से लड़ो। मैं देखिए बीच में किसी को वो नहीं करना चाहता, चूंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही बात कहूंगा तो लोग मानेंगे नहीं। बिल्कुल मरने लगेंगे तो सबको रंजीत की बात आती है। जब मॉडिफिकेशन में बहस करेंगे पूरा प्रदेश फिर बाद में बात कहने लगा। सही है।
जब उस समय ने यहाँ पे लोग गवाह हैं मेरे ब्लॉक के, मैंने विभागीय टेट की बात कही थी। एक दिन मान लीजिए गोमती वाले बाबा तो यह कर रहे थे, भाई उनको ये नहीं पता नहीं आयोग 18 के बार लिखा जाता है। हाँ। ये सब चीजें हैं भाई, चलिए सबकी अपनी बात है। और भाई शुक्ला जी का मैं भाषण सुना तो भाई शुक्ला जी, देखिए शुक्ला जी ना ही मेरे रिश्तेदार है, मैंने उनका पदाधिकारी, शुक्ला जी बहुत बढ़िया अपना वो किए थे, ठीक ना, तालमेल बैठाए थे। जितना उन लोगों ने प्रयास किया सरकार से भाई वह कराने का, ठीक है, प्रेम से ही आप कुछ चीज पा सकते हैं। मैंने तो सोचा सम्मान समारोह करा। रंजीत भाई जो यो जितेंद्र भारती वाला मैटर था, नु देख लो 7.5 साल नहीं हो रंगे सब हुए। आपका न्यूनतम वेतन के तर्ज पैसा तो आपका बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ना तो चाहिए, जहां तक मैं भी कहा हूँ। अब सरकार और टाइम सकता है, सरकार ने 4 हफ्ते का टाइम लिया है। चलिए ठीक है, बातें हो गई, बस अपना प्रदेश को यही कहना है कि भाई आप लोग एक मीडिया एक्टिव करिए और यह दमदारी से लड़िए, दबंग नहीं तो कुछ, बस वही है कि 2 लाइन में ऑर्डर लिख जाएगा फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा ना 30-33 में कितने भारी भरकम लोग हैं, 3-3 हजार लेकर के गए थे, इतना बड़ा याची का पैनल। फिर आदित्य पांडे की मैं पोस्ट देखा और उन लोगों की पोस्ट मैं पढ़ा। तो ठीक है, एक फोन आ रहा है, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है।